नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक फोनी जी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं डीएमएलटी सेकेंड ईयर के सिलेबस की वीडियो में। ठीक है, आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डीएमएलटी का जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे हम। जैसे कि पहला लेंगे हम सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, दूसरा लेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज। इनमें हम देखेंगे कौन कौन से मोस्ट टॉपिक है और किस तरह से आप इनको पढ़ सकते हैं और कैसे इनकी तैयारी करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन दबा दोगे तो आपको वीडियोस के अपडेट जल्दी मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है, आज हम दो सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला जो सब्जेक्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जिसे बीएसटी बोलते हैं। बीएसटी मतलब बिजनेस स्टडी। ये आपके डीएमएलटी सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। इन्हें आप एक्स्ट्रा भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपने कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ा, उसी तरह सेकंड ईयर में आपका आता है बीएसटी और ईवीएस। दूसरा आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसे बोलते हैं ईवीएस। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में दिए गए हैं। और इन दो सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट होते हैं और मोस्ट तो इसमें क्या बताऊं, और साथ का सिलेबस कितना बड़ा है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें कि इन दोनों को पढ़े कहां से। सबसे पहले आपको कब पढ़ने हैं टॉपिक, एग्जाम से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले इनको आप पढ़ लोगे तो आप इनमें क्लियर हो जाओगे। ठीक है, 2 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले आप इनको पढ़ सकते हो। बात करेंगे इनके सिलेबस को, देख लेते हैं कि इनका सिलेबस कितना बड़ा है और किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, सिलेबस की बात करें, मैंने आपको बता दिया कि आप 1 महीने पहले 2 महीने पहले इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे ज्यादा फोकस इन पर नहीं करना है, माइक्रो पर करना है, पैथो पर करना है और बायो पर करना है। ठीक है, इन पर फोकस नहीं करना है अभी। ये बेसिकली में सिलेबस की जो सीरीज चल रही है उसी कोई पहली ये वीडियो बन जाएगी। पहली वीडियो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरमेंटल का सिलेबस डीएमएलटी सेकेंड ईयर का। ठीक है, बात करें कहां से पढ़े भाई। सबसे पहली बात है, जो पहले के जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना डीएमएलटी सेकेंड ईयर के, वो आप कलेक्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, वो आप कलेक्ट करना शुरू कर दो और उनमें से इन दो पेपर अलग कर लो। इन दोनों पेपर के जो क्वेश्चन है आप उनमें से पढ़ लोगे तो इजीली पास हो जाओगे। या फिर चिन्मय की जो पैरामेडिकल हैंडबुक आती है ना, चिन्मय की पैरामेडिकल हैंडबुक डीएमएलटी सेकेंड ईयर की, आप उनमें से भी ये दो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, सिलेबस इनका क्लियर कर सकते हो। क्योंकि इन दोनों में आपने अच्छे नंबर लिया है तो आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद एक सोल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं चली है, सोल्ड क्वेश्चन पेपर किसकी चली है, ये सोल्ड क्वेश्चन पेपर चली द्वीप पब्लिकेशन की। तो द्वीप पब्लिकेशन में से अब इनको पढ़ सकते हो। आप इनको डायरेक्ट बुक ना पढ़ के, डायरेक्ट सिलेबस ना पढ़ के, मॉडल पेपर पढ़ लोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बात करें हम सिलेबस की, तो सिलेबस की बात ऐसी है। सबसे पहले हम बीएसटी के ऊपर देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जिन्हें बीएसटी बोलते हैं। ये तो नाम पता नहीं कैसे पड़ा। अब बात करेंगे हम इसके बेसिक की, बेसिक क्लियर होना चाहिए इसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसमें बेसिक है। उसके बाद लोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नया नया बिजनेस शुरू करोगे तो लोन आप किस तरह ले सकते हो। ठीक है, लोन के कितने प्रकार होते हैं वो सब आपको जानना जरूरी है इस सब्जेक्ट में। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको बिजनेस स्टडी के टैक्स वगैरह के रूल्स पता होना चाहिए। जो जो इसमें बिजनेस टैक्स लगते हैं उन टैक्सों के कौन कौन से रूल होते हैं वो सारी जानकारी आपको इसमें पता होना चाहिए। जितने भी टैक्स होते हैं, सर्विस टैक्स और बिजनेस टैक्स, सब आपको पता होना चाहिए। बिजनेस एंड स्कोप, आप नया नया व्यापार शुरू करते हो तो किन किन स्कोप आपको मिलेगा, यानी कौन कौन सबको स्कोप मिलेगा बिजनेस में। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका जो इनकम का जो सोर्स है उसका मैनेजमेंट होना चाहिए कि भाई किस तरह से अपनी फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो डिक्रीज या इंक्रीज होती है। उसके बाद मार्केटिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। भाई नया नया व्यापार शुरू करेंगे तो मार्केटिंग करना मस्ट है। तो मार्केटिंग नहीं होगी तो व्यापार भी इंक्रीज कैसे होगा। तो मार्केटिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए बीएसटी वाले सिलेबस में, या एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। अगला टॉपिक आता है ह्यूमन रिलेशन। भाई नया नया व्यापार शुरू करेंगे, नया नया बिजनेस शुरू करेंगे तो ह्यूमन के जो नया नया व्यापार शुरू करेंगे, नया नया बिजनेस शुरू करेंगे तो ह्यूमन के साथ यानी कि मानव के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए वो भी आपको जानकारी इस वाले सब्जेक्ट में होनी चाहिए। उसका ट्रेड, व्यापार बढ़ता है घटता है, मंदी घटती है बढ़ती है, किस तरह से संभाले, किस तरह से अपने बिजनेस को इंक्रीज करे। जो सब्जेक्ट है डीएमएलटी में एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये बेसिकली यदि आप लैब खोलना चाहते हो, डीएमएलटी कर रहे हो, मैं डीएमएलटी की बात करूंगा, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जितने भी स्टूडेंट है वो यदि लैब ओपन करने में रुचि रखते हैं, फिर नया कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन सेंटर डालने का, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको बिजनेस से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। सारे के सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ना कहां से है, अभी एग्जाम पास करना है। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं घुसना है इसमें, अभी एग्जाम पास करना है। पढ़ना कहां से है, पढ़ना आप या तो पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें से आप पढ़ सकते हो, या फिर
चिन्मय की पैरामेडिकल की जो हैंडबुक होती है उसमें से पढ़ सकते हो, या फिर जो दी पब्लिकेशन की जो सोल्ड क्वेश्चन पेपर वाली बुक होती है आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके सामने क्लियर हो चुका है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जो बिजनेस करना चाहते हैं वो भी इतना नहीं घुसे, केवल अभी एग्जाम पास कर ले। लेकिन आपको यार ये चीजें की नॉलेज तो होनी चाहिए कि बेसिक क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, बिजनेस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं बिजनेस में। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स लगते हैं, टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बिजनेस स्कोप क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग की नॉलेज क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको बिजनेस में पता होनी चाहिए। ठीक है, आप नया बिजनेस शुरू करते हो जब। लेकिन एग्जाम पैटर्न के जरिए आपको ये टॉपिक जो मोस्ट है, या फिर आप डायरेक्ट इन टॉपिक को पढ़ सकते हो, फिर आप क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। मैं सलाह दूंगा पेपर से एक महीने पहले जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, चिन्मय की पैरामेडिकल हैंडबुक और दी पब्लिकेशन की सोल्ड पेपर बुक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इस सब्जेक्ट के आप अच्छी तरह रीड कर ले तो आप क्लियर हो जाओगे। अब बात करें दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडीज, इसको बोलते हैं ईवीएस, यानी कि पर्यावरण के बारे में जानना, एनवायरमेंट के बारे में जानना। ठीक है, अब एनवायरमेंटल स्टडीज क्या है, ईवीएस, ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए भाई, बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। इसमें पोल्यूशन आएंगे, इसमें वाटर पोल्यूशन आएगा, एयर पोल्यूशन आएगा और लैंड पोल्यूशन आएगा, यानी कि परसेंटेज के बेस पे आप इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आते हो तो इजीली आपके नंबर परसेंटेज आपकी इंक्रीज होगी। उसके बाद बीएमडब्ल्यू क्लियर होनी चाहिए, बीएमडब्ल्यू मतलब बायोमेडिकल वेस्ट आपके सामने क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी सॉलिड वेस्ट होता है लैब का फिर कहीं का भी, उसका मैनेजमेंट किस तरह से करें। आप बेसिकली डीएमएलटी वाले स्टूडेंट हो तो आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि लैब के अंदर जो सॉलिड वेस्ट होता है वो किस तरह से उसका मैनेजमेंट होता है। इकोलॉजी के बारे में आपको जानना आना चाहिए, एग्रीकल्चर के बारे में आपको थोड़ा सा जानना आना चाहिए। यानी कि जो सब्जेक्ट ऐसे हैं, इन दोनों सब्जेक्ट में आप नंबर ले आते हो तो परसेंटेज इंक्रीज होगी। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पढ़ना कहाँ से, वही आप पहले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें से आप पढ़ सकते हो, चिन्मय की जो बुक आती है उनमें से आप पढ़ सकते हो। और बात करें चिन्मय और पहले के अलावा आप जो दी पब्लिकेशन की सोल्ड क्वेश्चन पेपर बुक आती है डीएमएलटी सेकेंडरी की, उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं इसको पढ़ने के, कैसे पढ़ने के, कब पढ़े मैंने आपको बता दिया कि पेपर से 1 महीने पहले 2 महीने पहले पढ़ लोगे तो इजीली आप कवर कर पाओगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने डीएमएलटी सेकेंडरी के 2 सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो क्लियर कर चुके हैं और बता दिया कि मैंने आपको कैसे आपको पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप जिसे बोलते हैं बीएसटी, दूसरा है एनवायरमेंटल स्टडीज जिसे बोलते हैं ईवीएस। ठीक है, अगला जो हम सब्जेक्ट लेंगे सिलेबस के लिए वो लेंगे हम बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से मैं आपको सिलेबस समझा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।